नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष जवर। लेकर आया हूं आपके सामने गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ग्राफ या आलेख में निर्देशांकों की सहायता से बिंदु को कैसे अंकित किया जाता है, जिसे हम कार्तीय विधि भी कहते हैं। ग्राफ में बिंदु अंकित करने के लिए हमें अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम ग्राफ में बिंदु अंकित करते हैं। दी गई सारणी के अनुसार बिंदु P के निर्देशांक 1 और 7 हैं, जिसमें प्रथम अंक 1 अक्ष अक्ष का निर्देशांक है तथा दूसरा अंक 7 वाई अक्ष का निर्देशांक है। इसी प्रकार बिंदु Q में अक्ष अक्ष का निर्देशांक 3 और वाई अक्ष का निर्देशांक 5 है। बिंदु R में अक्ष अक्ष का निर्देशांक 5 और वाई अक्ष का निर्देशांक 3 है। बिंदु S में अक्ष अक्ष का निर्देशांक 6 और वाई अक्ष का निर्देशांक 2 है। अब इन निर्देशांकों की सहायता से हम बिंदु अंकित करेंगे, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। सबसे पहले हम ग्राफ में इन निर्देशांकों की सहायता से बिंदु अंकित करेंगे। सबसे पहले हम अक्ष अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 अंक मानते हुए 1 से 10 तक बिंदु अंकित करेंगे, जैसे हमने कर रखे हैं। उसके बाद वाई अक्ष पर भी 1 इकाई बराबर 1 अंक मानते हुए 1 से 10 तक बिंदु अंकित करेंगे। अब बिंदु P बनाने के लिए अक्ष अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 7 को मिलाने वाली रेखा, अक्ष अक्ष पर 1 को मिलाने वाली और वाई अक्ष पर 7 को मिलाने वाली रेखा, ये बिंदु यहाँ पर मिला रही है, तो यहाँ पर हम बिंदु P का अंकन करेंगे। इसी प्रकार बिंदु Q बनाने के लिए अक्ष अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 को मिलाने वाली रेखा, ये अक्ष अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 5 को मिलाने वाली रेखा। अब हम ग्राफ में इन निर्देशांकों से बिंदु अंकित करेंगे। की सहायता से बिंदु अंकित करेंगे। सबसे पहले हम अक्ष अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 अंक मानते हुए 1 से 10 तक अंक अंकित करेंगे। ये 1 इकाई बराबर 1 अंक मानते हुए 1 से 10 तक अंक अंकित करेंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष पर भी 1 इकाई बराबर 1 अंक मानते हुए 1 से 10 तक बिंदु अंक अंकित करेंगे। अब बिंदु P बनाने के लिए वाई अक्ष पर 7 और अक्ष अक्ष पर 1 को मिलाने वाला जो बिंदु आएगा, वहां पर हम बिंदु P अंकित करेंगे। जैसे अक्ष अक्ष पर 1 को मिलाने वाला और वाई अक्ष पर 7 को मिलाने वाला जो बिंदु है, उस पर हम बिंदु P अंकित करेंगे। यहाँ हम P बिंदु अंकित करेंगे। इसी प्रकार बिंदु Q अंकित करने के लिए अक्ष अक्ष पर 3 इकाई और वाई अक्ष पर 5 इकाई को मिलाने वाली जो रेखा है, उसके बिंदु पर हम बिंदु Q अंकित करेंगे। इसी प्रकार अक्ष अक्ष के 5 इकाई और वाई अक्ष के 3 इकाई को मिलाने वाले रेखा के बिंदु पर हम बिंदु R अंकित करेंगे। इसी प्रकार S बिंदु का अंकन करने के लिए अक्ष अक्ष पर 6 इकाई और वाई अक्ष पर 2 इकाई को मिलाने वाली रेखा पर हम बिंदु S अंकित करेंगे। अब हम इन चारों बिंदुओं को मिला देंगे, जिससे हमारा रेखिक आलेख तैयार हो जाएगा। कई बार हमें यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर होगा यस, हाँ, इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कई बार हमें आकृति दिखाते हुए भी इसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ सकते हैं। जैसे बिंदु P के निर्देशांक क्या है? बिंदु P के निर्देशांक क्या है? तो हमें देखना है कि बिंदु अक्ष पर कितने इकाई पर है बिंदु P, तो 3 इकाई पर है। और वाई अक्ष पर कितनी इकाई पर है बिंदु P, तो वाई अक्ष पर P बिंदु जो है वो 2 इकाई पर है। तो हमारा निर्देशांक हो जाएंगे 3,2, यानी 3 और 2। इसी प्रकार
बिंदु Q के निर्देशांक होंगे, ये Q बिंदु है 6 इकाई पर x अक्ष पर और y अक्ष पर है 3 इकाई पर। तो हमारे Q बिंदु के निर्देशांक होंगे 6, 3। इसी प्रकार हमारे R बिंदु के निर्देशांक देखने हैं हमें, तो हम सबसे पहले x अक्ष पर देखेंगे कि R जो बिंदु है वो x अक्ष पर 6 इकाई पर है और y अक्ष पर ये 8 इकाई पर है। तो R बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 6, 8। इसी प्रकार S बिंदु है, इसके निर्देशांक देखते हैं, तो इसके निर्देशांक होंगे x अक्ष पर 3 निर्देशांक और y अक्ष पर 6 निर्देशांक। तो यहाँ होंगे इसके निर्देशांक 3, 6। इस प्रकार आकृति के निर्देशांकों को हम निम्न सारणी के द्वारा दर्शाएंगे।